हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 352 आज के सेशन के अंदर में 5-5.5% नीचे है। इस वीडियो में हम इसका वैल्यूएशन का बात भी करेंगे, चार्ट्स की बात भी करेंगे, और कल से ओपन होने वाले बायबैक के ऑफर के बारे में भी हम बात करेंगे। क्या डिटेल्स है बायबैक की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने पे कितना फायदा होगा, कितने शेयर्स आपके बायबैक में एक्सेप्ट होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे चंबल फर्टिलाइजर के वैल्यूएशन से। आई थिंक द स्टॉक इज डिसेंटली वैल्यूड, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 13 के पी मल्टीपल पे जो है शेयर चल रहा है, और अगर आप इसका एवरेज पी देखेंगे तो लगभग 11 के करीब रहता है। तो 10% ऊपर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉथ इकट्ठा है। आज जो 5% गिर रहा है उससे भी थोड़ा पी वैल्यूएशन इसका नीचे आया होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 14 के पी मल्टीपल पे था, तो वहाँ से गिर के अब 13 के नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द फॉल टुडे। और इसके चार्ट्स की अगर बात करेंगे तो एक डेफिनेटिव ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया है अराउंड 390। 390 के ऊपर जाना इसके लिए फिलहाल के लिए मुश्किल रहेगा। नीचे की तरफ में 300 रुपये का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अब इस रेंज के अंदर ये चलेगा, बिकॉज नवंबर से लेकर अभी तक जो स्मॉल कैप के अंदर रैली आई है उसके अंदर में इसने भी पार्टिसिपेट ठीक ठाक किया है। और वहाँ पे अब ये 350 पे जहाँ खड़ा है, आई थिंक इट्स राइट इन द मिडल ऑफ द रेंज। नीचे की तरफ में 50 रुपये की जगह है, ऊपर की तरफ 40 रुपये की जगह है, और ये बीचों बीच इसके घूमता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ना ज़्यादा नीचे जाएगा और ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ऑन द चार्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं बायबैक की। तो बायबैक जो है इसका कल खुलेगा। बेसिकली चंबल फर्टिलाइजर के अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो कोई भी कंपनी जब बायबैक लाती है ना, उसके पीछे 2-3 कारण होते हैं, जिनमें से एक आपको चुनना होता है कि ये बायबैक किसके लिए लाया जा रहा है। पहला रीजन क्या होता है, बायबैक का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायबैक का मतलब ये है कि कंपनी अपने ही शेयर प्रीमियम पे खरीदती है। अगर आप देखोगे तो इस बायबैक का जो प्राइस है दैट इज 450। ठीक है, 450 के दाम के ऊपर में कंपनी जो है अपने शेयर खरीदेगी। दैट इज अराउंड 3.7% शेयर जो है कंपनी बायबैक करने वाली है। ठीक है, तो यहां से अगर आपका बायबैक एक्सेप्ट होता है तो आपको सीधा सीधा 100 रुपये का फायदा है, यानी कि ऑलमोस्ट 30% का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब कितना बायबैक होगा कितना नहीं उसके ऊपर में हम बाद में आएंगे। सो पहला रीजन बायबैक का क्या होता है, सबसे पहला रीजन कॉमन जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का। अगर शेयर जो है बहुत टाइम से चला नहीं है, नीचे गिरा है, लेकिन कंपनी को अपने में भरोसा है और कंपनी चाहती है कॉन्फिडेंस बढ़ाना अपने शेयर होल्डर्स का, तो बायबैक लेके आती है। दूसरा, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए भी बायबैक लाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम हो गई होती है, 40%, 50%, 30%। तो ऐसे में वो अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी बायबैक लाया जाता है। तीसरा, सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए भी बायबैक लाया जाता है। कई बार बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा कैश होता है, डिविडेंड देने से अच्छा वो चाहते हैं कि बायबैक दे दो। बायबैक देने से क्या होता है कि ईपीएस में भी सुधार आता है। तो ये 2-3 कारण होते हैं। चंबल के केस में इट इज द फर्स्ट, इट इज अबाउट इंस्टिलिंग द कॉन्फिडेंस बैक इन द शेयर। आई नो पिछले 2-3 महीने से रैली इसके अंदर में हुआ है, लेकिन कोविड के बाद ना इन सारे केमिकल्स शेयर के अंदर में एक बहुत बड़ी रैली आई थी। अगर आप चार्ट्स भी निकाल के देखोगे तो यू विल फाइंड कि इसका जो प्री कोविड लेवल था, कोविड के आने से पहले, ये स्टॉक था 150 रुपये का। और कोविड जब आया मार्च में, मार्केट पूरी नीचे गिरी, फिर जब रिकवरी मारी तो ये 120 पे नहीं रुका, इसका जो हाई था वो 500 रुपये के ऊपर गया। शेयर जो था वो 3 गुना हो गया। रीजन क्या था, क्योंकि कोविड के अंदर में बहुत सारे केमिकल्स का यूज होना था, पूरा वेव के अंदर में केमिकल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड था, चाइना से रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसीलिए जो मार्केट थी वो इंडिया के अंदर में आ गई। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में भी ठीक ठाक उछाल आया आफ्टर मार्च 2020। अगर आप खाली यहाँ पे मार्च 2021 के नंबर निकाल के देखोगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, मार्च 2020 के अंदर में भी 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में बढ़ के 500 करोड़ हो गया, 1700 करोड़ इन मार्च 2021। फिर मार्च 2022 में थोड़ा सा कम आया, 1500 करोड़। और फिर 2023 के अंदर में जब ये केमिकल की पूरी जो लहर थी एक, वो थोड़ी कम हो गई, तो वहाँ से हमारे को प्रॉफिट में ड्रॉप होते हुए नजर आया 50%। क्योंकि केमिकल्स के अंदर में महंगाई भी आ गई थी, रॉ मटेरियल में भी महंगा हो गया था, तो इनके मार्जिन में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिला, आधा हो गया मार्जिन। और पिछले 12 महीने में अराउंड वहीं पे 1100 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया हुआ है। अगर आप इसके वैल्यूएशंस कंपेयर करोगे चंबल फर्टिलाइजर के, तो इसका जो अप्रैल 2022 के अंदर में जो इसका दाम था दैट वाज 516 का हाई, 500 रुपये का भी अगर आप पकड़ोगे, और अगर आप अप्रैल 2022 का पी वैल्यूएशन निकालोगे, इसका प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन निकालोगे, सो इट वाज ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ 13।
13 के पी मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा था। आज कब कितने पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है? 13। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए पे जब ये ट्रेड कर रहा था और आज जो ये ट्रेड कर रहा है, इन दोनों प्राइसेस की वैल्यूएशन सेम है। क्यों? बिकॉज जब ये 500 पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे इनके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे थे। आज की डेट में 350 पे ये प्रॉफिट कम आ रहे हैं। तो उस टाइम का 500 और आज का 350 बराबर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। राइट। तो ये सारे के सारे रीजन है जब इनको चाहिए कि इनका जो शेयर होल्डर है वो नर्वस ना हो और वो चाहते हैं बायबैक लाना। अब बायबैक की डिटेल की बात कर लेते हैं तो बायबैक कल से ओपन होगा और 31 तारीख तक आप इसके अंदर में बिड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बायबैक का जो प्राइस है वो 450 रुपये का है और इसके अंदर में जो एंटाइटलमेंट रेशो है दैट इज 1/14। 1/14 का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपने 100 शेयर लगाए बायबैक के लिए, तो 14 शेयर में एक शेयर आपका बायबैक कर लिया जाएगा फॉर श्योर। ठीक है। और मतलब मान लीजिए 100 में से आपके लगभग 7 शेयर जो है 450 के दाम पे खरीद लिए जाएंगे आपसे और वो पैसे आपके अकाउंट के अंदर में आ जाएंगे और डीमेट से उतने शेयर्स आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब इसके अंदर में अगली बात जो ये है कि हर कोई इसके अंदर में बिड नहीं कर सकता। सिर्फ वो लोग जिनके पास में चंबल के शेयर्स 18 जनवरी को अपने डीमेट में पड़े हुए थे, सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर आपने आज खरीदे हैं तो अगर आप बिड करेंगे बायबैक के अंदर में तो आपके बायबैक एक्सेप्ट नहीं होगा। और बायबैक आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो 6 फरवरी तक आपको पता चल जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बायबैक। 30-35% के प्रीमियम पे है और अगर आपके पास में है अच्छे खासे शेयर चंबल के पड़े तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि टेंडर रूट से ये बायबैक हो रहा है तो जो इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी रहेगी। सो यस, दीज आर ऑल द डिटेल्स ऑफ द बायबैक। 31 जनवरी तक आप अप्लाई करें और उसके बाद में 16 फरवरी तक पूरा आपके शेयर्स भी निकल जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, सारा का सारा काम हो जाएगा चंबल फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो चंबल फर्टिलाइजर्स। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और बायबैक की डिटेल्स जो है वो मिल गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।